बीचों बीच एक पुरानी हवेली जैसा घर था, जिसमें रामलाल जी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके बेटे राकेश की शादी कुछ ही महीनों पहले हुई थी। उनकी पत्नी कविता शहर से आई थी और पढ़ी लिखी थी। वहीं रामलाल जी की पत्नी कमला देवी पुरानी सोच और अनुशासन में रहने वाली महिला थी। शुरुआती कुछ दिन तो सब ठीक ही चला, लेकिन धीरे धीरे सास बहू के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। सुबह का समय था। आंगन में कमला देवी तुलसी को पानी दे रही थी। कविता किचन में चाय बना रही थी। कमला देवी कहती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है? कविता कहती है, माँ जी, चाय बना रही थी। कमला देवी कहती है, अरे चाय ऐसे बनाते हैं? पहले तुलसी के पास दिया जलाओ, फिर चाय बनाओ। सुबह सुबह शुभ कार्य करना चाहिए। कविता मुस्कुराते हुए कहती है, ओह ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। कविता ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट दिख रही थी। उसे लगा कि सासू माँ बात बात पर टोका करती है। दोपहर का समय था। राकेश ऑफिस चला गया था। कविता रसोई में खाना बना रही थी। कमला देवी कहती है, बहू, ये क्या बना रही हो? कविता कहती है, माँ जी, आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। कमला देवी कहती है, अरे ऐसे नहीं बनाते। पहले गोभी को अच्छी तरह से धोकर सुखा लो, फिर तले हुए मसालों में डालो। तुम तो बिना पूछे कुछ भी बना लेती हो। कविता कहती है, माँ जी, मैं भी कई सालों से खाना बना रही हूँ। मेरे घर पर भी हम ऐसे ही बनाते हैं। कमला देवी तुनक कर कहती है, तुम्हारे मायके की बात यहाँ मत करो। यहाँ के नियम अलग है, समझी? कविता ने मन ही मन सोचा कि चाहे कितना भी अच्छा करो, सास को हमेशा शिकायतें ही करनी होती है। शाम को जब राकेश घर आया तो कविता ने उससे शिकायत करने लगी। कविता कहती है, देखो ना, माँ जी हर चीज में टोकती है, मुझे जरा भी आजादी नहीं देती। राकेश कहता है, अरे पगली, माँ ऐसी ही है, सबकी भलाई चाहती है। कविता गुस्से में कहती है, भलाई के नाम पर मुझे हर बात में नीचा दिखाया जाता है। राकेश उलझन में पड़ गया। एक तरफ माँ थी और दूसरी तरफ पत्नी। वो किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता था। अगले दिन सुबह कविता ने पूजा घर में दिया जलाना भूल गई। कमला देवी गुस्से में कहती, बहू, ये क्या किया? पूजा किए बिना किचन में काम करने लग गई। कविता कहती है, माँ जी, आज सुबह थोड़ी देर हो गई इसीलिए। कमला देवी उसे टोकते हुए कहती है, इसीलिए नियम तोड़ देगी? बहू का धर्म होता है कि वो घर की परंपराओं का पालन करे। कविता कहती है, माँ जी, धर्म तो दिल में होता है, इसे दिखावे की जरूरत नहीं। अब मामला गर्मा गया। कमला देवी गुस्से में बाहर चली गई और पड़ोस में जाकर अपनी सहेली को ये सब बताने लगी। पड़ोस में कमला देवी की सहेली शीला बैठी थी। शीला कहती है, अरे बहन, ये तो बहुत बुरी बात है। बहू को संस्कार सिखाने पड़ेंगे। आजकल की लड़कियां तो बस अपनी मर्जी चलाना चाहती हैं। कमला देवी कहती है, हाँ हाँ, सोच रही हूँ कि इसे सख्ती से समझाऊं। शीला ने और आग में घी डाल दिया और कमला देवी तय कर चुकी थी कि अब बहू को सीधा करके रहूंगी। शाम को जब सब लोग खाने की मेज पर बैठे थे, कमला देवी कहती है, बहू, तुमसे कुछ बात करनी है। कविता कहती है, हाँ माँ जी, कहिए। कमला देवी कहती है, ये घर तुम्हारे मायके जैसा नहीं है। यहाँ हमें अपने रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। कविता मुस्कुराकर कहती है, और माँ जी, क्या बहुओं की खुशियों का कुछ महत्व है? कमला देवी आश्चर्य से बोलती है, मतलब? कविता कहती है, मतलब कि मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन हर छोटी छोटी बात पर टोका टोकी करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। मुझे भी अपना तरीका अपनाने दीजिए। राकेश भी बात को संभालने के लिए कहता है, माँ, कविता गलत नहीं कह रही, बदलाव जरूरी होता है। कमला देवी को ये सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हुआ कि बहू को भी अपने तरीके से जीने का हक है।
अगले दिन जब कमला देवी पूजा कर रही थी, कविता उनके पास आई। कविता कहती है, माँ जी, मुझे भी पूजा करनी है, क्या आप मुझे सिखाएंगी? कमला देवी कहती है, तुम खुद सीखना चाहती हो? कविता, हाँ माँ जी, लेकिन मैं भी अपनी कुछ आदतें रखना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच सामंजस्य हो सकता है ना? कमला देवी ने पहली बार बहू के नजरिए को समझा। कमला देवी मुस्कुराते हुए कहने लगी, ठीक है बहू, मैं भी कोशिश करूंगी कि तुम्हें हर छोटी छोटी बात पर ना टोकूं। कविता और कमला दोनों ने एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान दी। घर में नया सवेरा हो चुका था और कुछ इसी तरीके से ये सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।